तो माता सीता जैसी, अनुसुईया जैसी, अरे कितनी सतियों के चरित्र हमारे जीवन में हमने पढ़े हैं और सुने हैं अपने बुजुर्गों के मुंह से, गुरुजनों के मुंह से। क्या कमी है हमारे साहित्य में? अच्छे लोगों के नाम कम है क्या? बनना है तो पृथ्वीराज चौहान बनिए, महाराणा प्रताप बनिए, बनना है विवेकानंद बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए, मंगल पांडे बनिए, चंद्रगुप्त मौर्य बनिए। बनना है तो तुलसीदास बनिए, कबीरदास बनिए, सूरदास बनिए, ध्रुव बनिए, प्रहलाद बनिए। अरे बनना है तो मीरा बनिए। कितनी चर्चाएं हैं, लेकिन आपको तो बस केक काटना। फिल्म में तो केक काटते हैं महाराज जी, हम भी केक काटेंगे। दीपक बुझाते हम भी बुझाएंगे। थोड़ा अकल भी हो, नकल उतारने में भी अकल की आवश्यकता होती है ना? जो वो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना? हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। हमारी लाइन उनकी लाइन से मैच नहीं करती, अलग अलग है, उनका कल्चर अलग है, हमारा अलग है। हमें दीपक जलाना चाहिए। हम जन्मदिन मनाने को मना नहीं करते, जन्मदिन सबको मनाना चाहिए, लेकिन जन्मदिन कैसे मनाएं ये सीख लो। जन्मदिन आप केक काट कर मनाएंगे ना तो आपकी और आपके बच्चे की उम्र बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन आज मैं एक उपाय बताऊंगा, उस प्रकार से बच्चों का जन्मदिन मनाओगे तो आपकी उम्र जरूर बढ़ेगी। कैसे? आज आपके बेटे का जन्मदिन है या तो आपकी शादी की सालगिरह है, तो क्या करना चाहिए? बढ़िया लड्डू लेने चाहिए। 2-4 किलो लड्डू खरीदो, मंदिर में जाकर के लड्डुओं का भोग लगवाओ, सबको लड्डू बांटो। झोपड़पट्टी में जाइए, आपके बाजना में देखिए कि सबसे गरीब कौन है, कौन सी महिला सबसे बुजुर्ग है, कौन से पुरुष सबसे बुजुर्ग हो गए हैं, कौन है जिनको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, सबसे गरीब कौन है, जाइए उनके पास। आज आपके बच्चे का जन्मदिन है, जाइए गरीबों के बीच में जाइए, लड्डू लेकर जाइए और गरीब बच्चों को लड्डू बांटिए। गरीब बच्चों को वस्त्र का दान कीजिए, गरीब बेटियों को गोद में बिठाइए, उन्हें खिलौना दीजिए, अपने बच्चों के हाथ से लड्डू दान कराइए, वस्त्र दान कराइए और बड़े प्रेम से बच्चों के बीच में, गरीब परिवार के बीच में आधा घंटा 1 घंटे का समय गुजारिए। जब उन बच्चों को आप लड्डू खिलाएंगे ना, वस्त्र देंगे ना, तो उस गरीब के अंदर से एक बहुत बढ़िया दुआ निकलेगी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। उस दुआ से आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी। दवा जहां काम नहीं करती, दुआ काम करती है मेरी माँ। दुआएं तब मिलती हैं जब हम भला कार्य करते हैं। जाइए उनके पास जिनको हमारी आवश्यकता है, समय दीजिए। आपके बच्चे का जन्मदिन है, बुला लिए अपने पड़ोसियों को, बढ़िया लोगों को, रबड़ी बांट के सबको खिला दी। अरे आप लोग रबड़ी उन्हें खिलाते हो जिनको रबड़ी की आवश्यकता ही नहीं है। अरे सबके पेट ऑलरेडी रबड़ी से भरे हैं, रबड़ी उन्हें खिलाइए जिन्होंने रबड़ी खाई ही नहीं है, जिनको सही जरूरत है रबड़ी की, खिलाइए गरीबों को, उनको दीजिए, उनको भी कभी गले से लगाया करो। हमें हमेशा उनका अपमान मत किया करो। अरे गरीबी और अमीरी जात पूछ कर नहीं आती, किसी के घर में भी गरीबी आ सकती है। हमें सबको गले लगाना चाहिए। ये जो है ना, ये वक्षस्थल, ये हमारा जो हृदय है ना, ये सबके लिए है। ये माँ के लिए है, पिता के लिए है, पत्नी के लिए है, बहन के लिए है, भाई के लिए है, गरीब के लिए है। और दिवाली और होली में तो दुश्मन के लिए भी हमारा दिल होता है, हमारा हृदय होता है। ये सबके लिए होना चाहिए। ये जन्मदिन मनाओ, गौशाला में जाओ, गाय को चारा डालो, गाय की सेवा करो। जन्मदिन है आज तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। घर में 5 लोगों को बुलाओ, 10 लोगों को बुलाओ, और आज बच्चे का जन्मदिन है, घर में कीर्तन कराओ, कीर्तन कराओ। कीर्तन करने से घर का वातावरण शुद्ध होगा, बच्चे को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और केक काटने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने मूल भारत पर आओ, मूल सिद्धांतों पर आओ, देखा देखी में मत चले जाओ। दीपक बुझाना अच्छी बात नहीं है, और फिर भी आपको बुझाना है तो फिर कौन रोक सकता है? रावण को सबने समझाया था, उसने नहीं मानी, क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। समझाए कोई संत, समझाए कोई गुरु। याद रखना, बाजना में हम आए हैं ना, तो हम अपनी मर्जी से नहीं आए, और हमें अग्रवाल परिवार ने बुलाया है, ऐसा भी नहीं है।
सच कहता हूँ, जब कथा सुनाने के लिए हमें बुलाया जाता है ना, तो ये भगवान की प्रेरणा ही हुआ करती है। उनकी मर्जी से हम आते हैं और जाते हैं। तो यदि हम आज यहाँ आए हैं तो उनकी मर्जी से, और हम जो बोल रहे हैं ये भी उनकी मर्जी से। उनका ही आदेश है कि तुम्हें ये ज्ञान देकर यहाँ के लोगों को आओ, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता है। जिस ज्ञान की जहां जरूरत होती है, जब आप लोग परेशान होने लगते हैं, तब कोई सच्चा गुरु आपके जीवन में एंट्री करता है और वो विचलित प्राणी को सच्चा मार्ग दिखाता है। तो आज से जन्मदिन ठीक तरीके से मनाना चाहिए, मनाया करो। श्री ध्रुव जी महाराज को मां कह रही है, बेटा जाकर तपस्या करो। 5 साल के हैं ध्रुव जी, जाकर तपस्या करो। ध्रुव जी ने प्रश्न कर लिया, मां भगवान कहाँ है? और भगवान है तो भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारे जीवन में ये 2 प्रश्न अक्सर उठते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भगवान कहाँ है। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, है ना? क्योंकि आज युवा पीढ़ी जब विज्ञान पढ़ती है ना, तो वो चमत्कार पर यकीन नहीं करती, तब उन्हें प्रूफ देना पड़ता है। देखिए, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछ लिया कि आपके भगवान कहाँ हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी जी ने कहा, हमें जरा एक कटोरे में दूध पिलाओ, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। स्वामी जी को दूध दिया गया कटोरा भरकर। स्वामी जी ने कटोरे में हाथ घुमाना शुरू किया। 1 घंटे तक स्वामी जी कटोरे पर हाथ घुमाते रहे। सामने वाला परेशान होकर बोला, स्वामी जी क्या कर रहे हो आप? स्वामी जी ने कहा, मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहाँ? सामने वाला बोला, अरे दूध में ऐसे थोड़ी घी मिलता है। तो कैसे मिलता? बोले, दही बनाओ, दही बनाकर उसका मंथन करो, फिर मक्खन, फिर पकाओ घी। स्वामी जी बोले, तेरे प्रश्न का उत्तर यही है। तूने प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ है, तो जैसे दूध के कण-कण में घी होता है, ऐसे ही सृष्टि के कण-कण में भगवान होते हैं। जैसे मिश्री के कण-कण में मिठास है, मेहंदी के कण-कण में लालिमा है, ऐसे भगवान कण-कण में विद्यमान है। प्रश्न दूसरा है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बताइए, दूध में घी होता है, दिखाई पड़ता है क्या? कहिए दादाजी, नींद आए बताना, लोरी सुनाएंगे। दूध में घी होता है, बताइए दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखाई पड़ता। इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं होता। अरे दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। कब दिखता है? उसकी एक विधि होती है। दही बनाओ, मंथन करो, दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे दूध में घी होता तो है, पर विधि पता होनी चाहिए। ऐसे भगवान घट घट में होते हैं। यदि विधि पता हो, जैसे दूध का दही बनाकर मंथन किया जाए तो मक्खन प्रकट होता है, ऐसे ही भक्ति की जाए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। यदि भगवान को देखना है तो भक्ति करना आवश्यक है। भक्ति करिए, भगवान मिल जाएंगे। भगवान दिखाई नहीं पड़ते। लोग कहते हैं भगवान है तो दिखना चाहिए। अरे दूध में घी है तो दिखना चाहिए ना, पर दिखाई पड़ता है क्या? बिना दही के, बिना मंथन के क्या दिखता है? तो बिना भक्ति के भगवान कैसे दिखेगा भाई? जब दूध का घी बिना मंथन के दिखाई नहीं पड़ता, तो भगवान बिना भक्ति के कैसे नजर आएगा, ये बताओ? भक्ति करना पड़ेगा। बिना भक्ति के वो नजर नहीं आता। एक मैया जी कथा सुन के घर गई। पति बड़ा दुष्ट था। कहां गई थी? कथा सुनने गई थी। क्या सुना कथा में? भगवान सब जगह है। अच्छा चल बता, कहां तेरा भगवान? पति पूछने लगा पत्नी से, कहां तेरा भगवान? दिखा मुझे, दिखा। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, दिखा तेरा भगवान कहां है। पत्नी बेचारी क्या कहती? पति बोल रहा था, दिखा भगवान, कहां तेरा भगवान? दिखा दिखा, मैं मुझे तो नहीं नजर आ रहा। पत्नी बेचारी चुप, कोई जवाब दिया नहीं। 15 दिन बाद बढ़िया एक घटना घट गई। उसके पति के सर में दर्द होने लगा। पति सर पकड़ के बैठा था। पत्नी बोली, क्या हुआ? बोले, सर में दर्द है। पति बोला, जल्दी फलाने डॉक्टर को फोन लगाओ, बुलाओ। पत्नी चली गई, काम करने लगी। 1 घंटे बाद बोला पति, डॉक्टर कहाँ है? पत्नी बोली, मैंने नहीं बुलाया।
क्यों नहीं बुलाया? पत्नी बोली मजाक कर रहे हो, कोई दर्द वर्द नहीं आपके सर में? पति बोला दर्द है। पत्नी बोली दर्द यदि है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? आपके सर में दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, कोई दर्द वर्द नहीं है, चलो काम में जाओ। पति बोला पागल हो गई है क्या? अरे सर का दर्द भी कभी नजर आता है क्या? पत्नी हाथ जोड़ के बोली स्वामी जी उस दिन मैं यही तो समझा रही थी, जैसे सर का दर्द होता तो है पर नजर नहीं आता, ऐसे भगवान होता तो है पर नजर नहीं आता। अच्छा बताइए, जिसको दर्द होता है तो क्या वो अपना दर्द हमें दिखा सकता है? उसी को अनुभव होता है ना, ओहो यहां दर्द है, यहां दर्द है। जिसको कांटा चुभा है उसी को दर्द होगा ना, बाजू वाले को तो नहीं होगा। जिसको कांटा चुभता उसी को दर्द होता है और वो अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। जैसे जिसको कांटा चुभा उसी को दर्द होता, वो किसी को दिखा नहीं सकता। ऐसे जो भक्ति करता है ना उसी को भगवान का अनुभव होता है, उसे तो होता है पर वो अनुभव किसी को दिखा नहीं सकता। यही भक्ति है। भक्ति अनुभव का विषय है, प्रदर्शन का सब्जेक्ट नहीं है। ये दर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं है। भगवान की भक्ति आप करोगी या करोगे तो आपको उसका एहसास होगा, पर आप सामने वाले को प्रदर्शित नहीं कर सकते, दिखला नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते उस चीज को। मां सुनीति अपने बच्चे ध्रुव को भजन करने भेज रही है। चल पड़े ध्रुव जी। 4 साल की उम्र, 5 वर्ष की उम्र, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। जा रहे हैं, एक घनघोर जंगल में गए। पिताजी पहुंच गए, बेटा मत जाओ, तपस्या करने आओ, मैं तुम्हें राज्य देता हूं एक गांव का। ध्रुव जी बोले अभी भगवान की भक्ति की नहीं, केवल मन बनाया। और पिताजी पीछे पीछे दौड़े आए। जो पिता मुझे अभी गोद में नहीं बिठा रहा था वो भजन करने का मैंने मन क्या बना लिया, पिता अपनी संपत्ति देने को तैयार है। अरे भजन का यही फल है, भजन करने का केवल मन बना लो तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसे आप दुर्लभ समझते थे। क्योंकि भक्त के लिए कोई भी उपलब्धि दुर्लभ नहीं है। ध्रुव जी मान सम्मान में याद रखना, जो भक्ति करता है ना उसके पीछे सिद्धियां लग जाती हैं, संपत्तियां उसके पीछे लग जाती हैं। यदि संपत्तियों में उलझ गए तो फिर परमात्मा छूट जाएगा, और इसे छोड़ा तो वो मिलेगा, क्योंकि एक को पकड़ने के लिए दूसरा तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए हमने इसे पकड़ रखा है और अब इसे पकड़ना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसे छोड़ना पड़ेगा, तब फिर हम इसे पकड़ पाएंगे। हाँ, आप भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो पहले संसार को छोड़ना पड़ेगा। जब तक संसार को छोड़ेंगे नहीं, विषयों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक परमात्मा को कैसे पकड़ पाएंगे? यदि उसे पकड़ना चाहते हैं तो इसे छोड़ना पड़ेगा। माया मोह के जंजाल को, माया मोह के बंधन को त्यागना पड़ेगा मेरी माँ, तब वो परमात्मा पकड़ में आएगा। दादाजी, भैया जी, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? ध्रुव जी छोटे हैं और देखो 5 साल की उम्र में भजन करने चले गए और यहां बुढ़ापा आ गए, अभी तक मन भी नहीं बना कि भजन करने जाएं। कितनी बड़ी विडंबना है ना। मैया जी क्या प्लान चल रहा? भजन करने जाना है? हम तो कहते हैं भजन कर लो, और नहीं आपके यहाँ आसपास नदी तालाब है कि नहीं है? कहाँ? पास में ही है तो भजन कर लो। पानी है कि नहीं तालाब में? अभी नदी में, नदी में है, नदी है आसपास, पानी है उसमें। हाँ तो भैया भजन करो तो बाजन में रहो, और नहीं तो पानी बाजू में भरा है। और हमसे जाकर कहते हैं महाराज जी ये घर मेरा है और ये 4 प्लॉट पड़े हैं ये भी मेरे हैं, और ये जो सामने दुकानें दिख रही हैं ना ये भी मेरी है। मैंने कहा और क्या है आपका?
बोले मेरे 2 बेटे हैं, 4 नाती हैं। हमने कहा और क्या है आपका? बोले बस हो गया। हमने कहा जो आपका है उसे तो आपने कहा ही नहीं। देखिए बुढ़ापे में लोग ना अपने प्लॉट गिनाते हैं, बुढ़ापे में लोग अपने घर गिनाते हैं, बुढ़ापे में लोग अपने नाती पंती गिनाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में लोग ये नहीं बताते कि हमने भजन कितना किया है, ये संपत्ति कितनी है आपके पास, इससे काम बनने वाला है, ये तो यहीं धरी के धरी रह जाएगी। और याद रखना बाजना के भक्तों, आपका असली घर कहां है? यहां तो आप 20, 25, 100 साल के मेहमान हो, और जब यहां से तुम विदा होगे ना तो सीधा शमशान की ओर जाओगे, जहां बाप दादे परदादे सब चले गए, और आज भी वहीं आपको और हमको भी जाना है, जहां सब चले गए। तो रियल में हमारा असली घर ये नहीं, यहां 100 साल ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, 80 साल रहेंगे, वहां तो तब से आज तक रहना ही रहना। इसलिए अपने असली घर को पहचानो। यानी मैं भजन करो तो ठीक है, नहीं तो जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब, ये भी तो बताओ। महंगाई बढ़ रही है, शेरों की जरूरत है, गीदड़ों की थोड़ी है। भजन करने वाले हो तो ठीक है। जननी जने तो भक्त जने। याद रखना मेरी मां, 4, 10 बच्चे, 20, 25 बच्चे पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। समझ रही हो मेरी मां? जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। स्त्री जन्म दे तो भक्त को जन्म दे, या तो भगवान के भक्त को, या तो दानी को, या तो भारत माता के सेवक को, नहीं तो बंध्या ही अच्छी है, बांझ ही अच्छी है। व्यर्थ में संतान को जन्म देना व्यर्थ है। संतान लायक है तो ठीक है, नहीं नालायक है तो व्यर्थ में आपने अपना प्रसव की पीड़ा का मात्र केवल दर्द ही सहा है, वही व्यर्थ हो गया आपका बच्चे को जन्म देना। श्री ध्रुव जी महाराज जाते हैं, नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने जाप किया है। 6 महीने के भीतर भगवान ने अकर्ण को दर्शन दिया है। बेर और कैथ का फल खा खा करके ध्रुव जी ने पहले माह में तपस्या की, 3 दिन में 1 बार खाते हैं, 1 माह तक ये चला। दूसरे माह में 6 दिन में 1 बार खाते हैं, और वो भी सूखे पत्ते। देखिए भजन करने वाले को ना भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। जैसी रखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। खान पान अच्छा होना चाहिए। एक महात्मा जी थे, एक बार क्या हुआ, एक चोर किसी घर में चोरी करने गया, और चोरी करके जब वो लौटा तो उसे बढ़िया सी मिठाई का डिब्बा नजर आ गया। सोना चांदी चुराया, सोचा यार मिठाई रखी है, चलो बच्चों को देंगे। तो मिठाई लेकर के चोर मिठाई भी चुराया और चला। सवेरे के 4 बज रहे थे, तो एक महात्मा जी भजन करके लौट रहे थे। तो चोर को लगा क्यों ना थोड़ी सी मिठाई महात्मा जी को भी दी जाए। तो चोर ने डिब्बा खोला और 2-4 पीस महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी को लगा कि सवेरे सवेरे ये भगवान को प्रसाद चढ़ा के लौटा होगा, उन्हें क्या पता ये चोर है। उन्हें लगा कि ये प्रसाद चढ़ाकर लौटा होगा तो हमें प्रसाद दे रहा है। तो महात्मा जी ने वो 4 पीस मिठाई की खा ली। और जब महात्मा जी ने वो मिठाई खाई और रात्रि को जब महात्मा जी सोए तो सपने में पुलिस आई। महात्मा जी ने सपना देखा कि पुलिस पकड़कर महात्मा जी को ले जा रही है। महात्मा जी बोले राम राम राम, मैं तो भजन करने वाला, ये भला पुलिस क्यों आ गई मेरे सपने में। तब याद आया कि सवेरे सवेरे मैंने मिठाई खाई थी। उस व्यक्ति को खोजते हुए महात्मा जी पहुंचे। कहो भाई, तुमने सवेरे कहा किस देवता को प्रसाद चढ़ाया था? महाराज क्षमा करना, देवता का प्रसाद नहीं था, चोरी की मिठाई थी। महात्मा जी समझ गए कि चोरी की मिठाई खिलाई, इसलिए सपने में पुलिस आई। हमारी बुद्धि बिगड़ गई इसकी मिठाई खाने से। याद रखना भक्तों, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा,
मन पर अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न की जो शक्ति होती है, रस होता है, उस रस का ब्लड बनता है, शरीर में क्या बनता है, खून बनता है। उस अन्न की और बारीक जो सूक्ष्म शक्ति है उस शक्ति से तेज बनता है, और अन्न का जो बहुत सूक्ष्म तत्व है उस सूक्ष्म तत्व से मन बनता है। अन्न से ही मन बनता है, उस सूक्ष्म तत्व से। अन्न का बहुत फिल्टर करने के बाद, खून बनने के बाद फिर जो जो शरीर को चाहिए, क्योंकि अन्न से ही चमड़ी बनती है, मांस बनता है, धातुएं बनती हैं, रक्त बनता है, और जो जो शरीर को आवश्यकता है वो सब कहां से मिलता है, उसे आहार से मिलता है ना, भोजन से। तो मन भी जब सब कुछ बन जाता है और जो अंतिम चीज बचती है उस अन्न की, उस अंतिम चीज से, अंतिम तत्व से मन बनता है। इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए। बिना भोग लगाए यदि हमने अन्न ग्रहण कर लिया तो वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि हर अन्न में दोष होता है, और उसके दोष से बचना हो तो भोजन जब बनाओ तो सबसे पहले थाली सजाओ, दाल चावल सब्जी रोटी जो आपने बनाई है, चटनी अचार जो है आपके घर में सब रखो, तुलसी का पत्ता डालो, और पहले भगवान को तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्य में, भगवान को, हे प्रभु आप ग्रहण करो। जब वो थाली भगवान के समक्ष पहुंच जाती है तो उसका सारा दोष खत्म हो जाता है। फिर वो भोजन क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा और आपकी श्रद्धा मिल गई। तो क्या बन गया, आज वो प्रसाद बन गया। और फिर उस थाली को उठाइए, दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में, सब में सबको मिला दीजिए, पूरा भोजन आपका प्रसाद बन गया। और उस अन्न को खाओगे तो गारंटी मेरी है कभी आपकी बुद्धि और मन भ्रष्ट नहीं हो सकता, बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका अन्न शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध होगा। और जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, बोलो मेरी मां, बुद्धि। बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है, क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं होता। हमारे जितने पुरुष बैठे हैं इनमें से अधिकांश पुरुषों को यह भी नहीं पता, हमारी माताओं को यह भी नहीं पता कि शुद्धि कैसे रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग लघु शंका जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये बताइए कि जाने के पश्चात हाथ मुंह कुल्ला करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? 100 में से 99 लोग नहीं करते, 1% करते हैं। और यहीं से है, जैसी राखो शुद्धि। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है, ये अपनी मां को आंख दिखा रहे। चुप रहा बुढ़िया, तेरे से ज्यादा अकल मेरे पास है। आजकल के बच्चे अपनी मां को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप की सही शिक्षा को गलत समझ रहे हैं और गलत मित्रों की शिक्षा को सही समझ ले रहे हैं। माँ कहती है दूध पी ले, दूध नहीं पीता, और मित्रों के संग जाकर के शराब पी लेता है। बताइए इनकी बुद्धि खराब हो गई कि नहीं? और ये बुद्धि कैसे खराब हुई? क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं रखा तो बुद्धि बिगड़ गई। खड़े होके बाथरूम कर लेना, और करने के पश्चात बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धोले, बिना, शास्त्र कहते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले आप पवित्र नहीं हुए हैं। आप लघु शंका जाइए तो कुल्ला करिए, हाथ मुंह धुलिए, और दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, ये शास्त्र कहते हैं। दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, किसी को छूइए मत, क्योंकि बिना नहाए आप टॉयलेट गए हैं और बिना नहाए आप यदि बाहर आ गए हैं और सब जिसको आपने छू दिया वो सब अपवित्र हो गया। अरे भाई शुद्धि राखो तब बुद्धि ठीक होगी, नहीं तो कितना भी धन कमा लो शांति मिलने वाली आपको नहीं है। स्नान करिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ध्यान दीजिएगा। एक बार जाओ तो एक बार स्नान करो, 2 बार जाओ तो 2 बार स्नान करो, 3 बार जाओ तो 3 बार स्नान करो, बिना स्नान किए अंदर से बाहर मत आओ। ये शुद्धि शास्त्र समझाते हैं।
यदि आपने इन शुद्धियों का ख्याल रखा तो बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। बच्चों को बचपन में ही सिखाओ, ये संस्कार दो कि बेटा स्नान करना जरूरी है, स्नान जरूरी है। जब बाह्य भाग पवित्र होगा तब अंतःकरण पवित्र होगा, जब विचार पवित्र होंगे तब मन पवित्र होगा, जब बुद्धि पवित्र होगी तब कर्म पवित्र होंगे। जब बुद्धि पवित्र नहीं है तो अच्छे कर्म की उम्मीद हम आपसे क्या करें बताइए। बुद्धि पवित्र होगी तब तो अच्छे कर्म होंगे, पवित्र कर्म होंगे। बुद्धि ही अपवित्र है तो कर्म कैसे पवित्र हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत गंभीरता से समझिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत ध्यान से खान पान में ध्यान रखा और बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं। एक मैया थी वाजना की, थी क्या है, एक मैया थी वाजना की, एक मैया है वाजना में। वो सबसे एक ही बात कहती थी, सुनो हम लहसुन नहीं खाते। वो सारे घरों में जाती थी, हम तो लहसुन नहीं खाते, हम तो प्याज नहीं खाते, हम तो चाय भी नहीं पीते। सवेरे से 10-20 घर में रोज यही गाना गाती थी और पड़ोसन के घर में जा जा करके अपनी बहू की बुराई करती थी। तो हमने एक दिन कहा कि मेरी माँ, लहसुन छोड़ देना सरल है, प्याज छोड़ देना सरल है, अरे चाय छोड़ देना सरल है, लेकिन निंदा और चुगली छोड़ देना बड़ा कठिन है। पहले इनको छोड़ दो, जब ये छूट जाएंगी तो आप लहसुन प्याज बाद में छोड़ देना, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले अंदर की बुराइयां छूटनी चाहिए, क्रोध छूटना चाहिए, अभिमान छूटना चाहिए, निंदा चुगली छूटनी चाहिए। ये सारी बुराइयों का पहले परित्याग करो, फिर लहसुन प्याज अपन बाद में छोड़ दो। क्या अर्थ है लहसुन प्याज छोड़ दिया? मैं ये नहीं कहता कि खाने लगो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लहसुन प्याज का, लेकिन कह रहा हूं कि लहसुन प्याज से भी ज्यादा खतरनाक यदि कोई चीज है तो वो है निंदा, आलोचना, अभिमान। कहिए लहसुन ज्यादा बुरा है कि अभिमान ज्यादा बुरा? आप बताइए, मेरे पास तो अकल ही नहीं। बोलिए, अभिमान। प्याज ज्यादा बुरी है कि लोभ ज्यादा बुरा है? चाय ज्यादा बुरी है कि निंदा करना बुरा है? इसका अर्थ ये नहीं है कि चाय पीना शुरू कर दो, इसका अर्थ ये नहीं है कि लहसुन प्याज खाना शुरू कर दो, ये तामसी भोजन है। छोड़ दिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना है तो पहले अपने अंदर की इन बुराइयों को छोड़िए। जिस दिन इन बुराइयों का त्याग कर देंगे उस दिन बाहर की चीजें तो छूट ही जाएंगी, उनको छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको छोड़ना जरूरी है। मेरी माँ समझ रही हो ना? हमारी माताएं पहले शुक्रवार का व्रत रखती थी, जानती हो आप? आपने भी रखा होगा अपनी शादी के लिए, अच्छा दुल्हा मिल जाए। मिला कि नहीं मिला? शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं करती थी। उसमें क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? खटाई। चलिए बताइए, खटाई किसे कहते हैं? नींबू को, टमाटर को, छाछ को, दही को, इमली को, आम को, ये सब क्या है? खटाई। वाह, सब खटाई है। चलिए सबसे बड़ी खटाई का नाम बताइए। हाँ? हाँ? केरी, उससे तो खट्टी इमली होती है। बताइए इमली से खट्टा क्या है? हाँ? इमली से खट्टा कुछ नहीं। इमली सबसे खट्टी है। इमली से खट्टा यदि कुछ है तो वो तुलसीदास जी से पूछना पड़ेगा। चलिए पूछते हैं। तुलसीदास जी आप बताइए इमली से खट्टा क्या है? तुलसीदास जी बोलते हैं, जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हो रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, तो नींबू का रस जो है ना, इमली जो है ना, वो दूध और पानी को, दूध को फाड़ देती है, दूध को पानी से अलग कर देती है। याद रखना, खटाई केवल दूध को पानी से अलग कर सकती है, लेकिन एक कपट की खटाई है। कपट,
कपट वो खटाई है कि ये खटाई इतनी खतरनाक है कि ये कपट पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ देता है, पिता पुत्र के रिश्ते को तोड़ देता है, भाई भाई के रिश्ते को तोड़ देता है, जेठानी देवरानी के रिश्ते को तोड़ देता है। अरे खटाई तो दूध को फाड़ती है, जबकि कपट तो हमारे संबंधों को, खून के रिश्तों को फाड़ करके रख देता है। अब आप ही बताइए कि ये जरूरी, ये खटाई है कि ये खटाई है? कपट सबसे बड़ी खटाई है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन शुक्रवार के व्रत में आपने आम छोड़ा, नींबू छोड़ा, इमली छोड़ी, सारी खटाइयां छोड़ी, क्या कपट करना छोड़ा? सबसे बड़ी खटाई तो चालू थी। नींबू नहीं खाएंगे महाराज, शुक्रवार है, कपट तो जारी रहेगा। सुनो, तुम हमारे घर मत आना, शुक्रवार का व्रत है, कन्याओं का भोजन कराते हैं लोग। अभी नवरात्रि आएगी, आपके यहाँ भंडारे होते हैं कि नहीं? नवरात्रि में, नवरात्रि में लोग माता जी को बिठाते हैं, भंडारे कराते हैं, सबको भोजन कराते हैं। लेकिन खुद की बूढ़ी माँ घर में अकेली बना के खाती है, उसे कोई ये भी कहने नहीं जाता कि चलो भंडारे में खा लो। अरे आपने अपने माँ की सेवा नहीं करी तो जगत जननी जगदम्बा आपसे कैसे खुश होगी, ये तो बता दो। आपने अपनी माँ की सेवा नहीं करी, अपने माँ को प्यार से आपने उनके चरण नहीं दबाए, पानी नहीं पिलाया, भोजन नहीं कराई, बुढ़ापे में सेवा नहीं करी, तो नवरात्रि में 9 दिन माँ का व्रत रखा तो क्या उसका फल आपको मिलेगा? कहो। ओ भैया जी, आप लोग बोलते नहीं कुछ। हम ये नहीं कहते कि नवरात्रि की माता जी को बिठाओ मत, लेकिन उस माता जी को बिठाने के पहले अपनी माता जी को देखो कि वो ठीक है कि नहीं, वो आपसे खुश है कि नहीं। यदि वो आपसे खुश है तो जगत जननी जगदम्बा भी आपसे खुश हो जाएगी, और वो खुश नहीं है तो यहाँ पे माथा पीट दो, अपना सर काट दो, ये खुश होने वाली